ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के बिलासपुर सेंटर से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, जहां हमारी अनीता बहन, रीना बहन बहुत सेवा कर रही हैं। बाबा का विशेष सेंटर है, बहुत अच्छा मकान है। हिमाचल में कितनी अच्छी सेवाएं उठाना सचमुच सराहनीय है। आज की मुरली में बाबा ने, आज का गीत ही कितना सुंदर था। हाँ, क्या बांधी जीवन की डोर एक तेरे साथ। तो बाबा के साथ जो हमारी डोर बंधी है, अब देखो दिन में डोर बिल्कुल बंधी रहती है। एक पानीपत चैनल से कल परसों भी बाबा ने कहा, तो तुम मेरी पतंग हो, और बाबा के साथ डोर बंधी हुई है। तो पानीपत चैनल से एक पतंग पे ही गीत चालू किया, बाबा मैं तेरी पतंग वतन में उड़ती जावांगी। तो बहुत ही सुंदर है वो। मतलब कि हमारी डोर कितनी बंधी हुई है। भक्ति मार्ग वाले तो कुछ और कहते हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हाँ, फिर कहते हवा विच उड़ती जावांगी। फिर आगे कहते बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम बाबा को ये बाबा पे वो करते हो डाउट क्या, बाबा डोर छोड़ेगा नहीं। बाबा कभी डोर नहीं छोड़ता। ये बाबा तो डोर ना छोड़ना, नहीं तो मैं कट जाऊंगी। बाबा कहते डोर तो तुम छोड़ देते हो। हाँ, श्रीमत की डोर तुम्हें दी हुई है, तुम क्यों डोर छोड़ते हो? तुम्हें डोर कभी नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा मैं तो तुम छोड़ के जाते हो इधर उधर, फिर मैं पकड़ के लाता हूं। नहीं बच्चे, तुम अपने पिता के साथ ही संबंध जोड़ो। फिर अगले दिन फिर मुरली सुना के सही लाइन पर ले आता हूँ। तो बाबा के साथ हमारी डोर ऐसी बंधी हो, दिन में देखें ये डोर कहीं और तो नहीं बंध जाती है। एक बाबा के साथ ही डोर बंधी रहती है, और श्रीमत की डोर है ये, बुद्धि योग की डोर है। श्रीमत पे एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तब समझो हमारी डोर बिल्कुल सही चल रही है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, तो चेक करें हमारा तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है या बीच बीच में बंद हो जाता है। ज्ञान के नेत्र से अगर शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण हर चीज को देख रहे हैं, तो समझो तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र खुला होगा तो सब आत्माएं नजर आएंगी, बंद होगा तो शरीर कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ कैसे नजर आएंगे। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र खुला हो। तीसरा नेत्र खुला होगा तो समझ जाएंगे कितनी बड़ी बात होगी। ये कलप कलप वही बात रिपीट हो रही है। हाँ, तीसरा नेत्र बंद होगा तो है, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाय ये क्या हो गया अचानक। तीसरा नेत्र खुला होगा तो आप कहेंगे नथिंग न्यू, कोई बात नहीं है ही नहीं। तो आज बाबा ने, बाबा की महिमा भी आई, मैं हूं दुख हरता सुख करता। अच्छा कितना, कहते मैं 63 जन्म का दुख हरता और 21 जन्म का सुख करता हूं। हाँ, तब तो तुम बच्चे भी ऐसे बनो ना, सबके दुख हरने वाले और सबका सुख, सबके सुख देने वाले। बाबा ने कहा आत्माओं का है परमात्मा के साथ इस वक्त योग। तो तुम्हें बच्चे मेरे साथ अपना बुद्धि योग लगा के रहना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम्हारा जो है किस तरीके में कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ। हाँ, और फिर आकर के तुमको पावन बनाता हूँ। जिन्होंने कलप पहले समझा होगा वो ही आएंगे। हाँ, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत करते, बड़ा मेला भी लगाते, सब कुछ करते, लेकिन फिर कहते क्या करें बाबा, कोई निकलता तो है नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चे, कलप पहले जिन्होंने, जो सिलेक्ट हुए होंगे, जिनकी बुद्धि का ताला खुला होगा, वो जो है अवश्य आएंगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बाप भी है, ये देखो टीचर भी है, ये सतगुरु गुरु भी है, तो तुम्हारी तीनों के साथ डोर बंधी हुई है। तो बाप को याद करेंगे तो तुम्हें बेहद का वर्षा याद आएगा। टीचर को याद करने से
फिर हमें उसकी शिक्षाएं अनमोल याद आएंगी, सतगुरु को याद करने से वरदान याद आएंगे। तो बाप, टीचर, सतगुरु से हमारी बुद्धि की डोर सदैव बंधी रहे। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप की कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। इस सारी दुनिया में आसुरी रावण मत, लेकिन तुम बच्चे अब श्रीमत पर चल के अपना भाग्य बना रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प तुम भक्ति करके थक गए हो। देखो बच्चे, बाबा आके तुम्हारी थकावट सारी दूर करता है। हाँ, थक गए ना? हाँ, ये आत्माएं थक गई हो तो बाबा आके थकान, बाबा कहते अच्छा मैं मसाज करता हूँ तुम आत्माओं की सारी थकावट दूर। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा, ज्ञान भक्ति वैराग्य। देखो बच्चे, अब तुम्हें ज्ञान मिलता है, फिर तुम्हें भक्ति से वैराग्य आ जाता है। हाँ, भक्ति से वैराग आ जाता है, कितनी बड़ी बात है देखो। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे अब बुद्धि में तुम्हारे है कि सत्य ज्ञान, सत्य बाप आकर के दे रहे हैं, उस सत्य ज्ञान को मुझे जीवन में धारण करना है। तो बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत पर चलते जाएंगे तो जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा। साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा ने तो तुम्हें वर्षा दिया, फिर रावण ने क्या दिया? रावण ने फिर श्राप दे दिया। तो श्राप दिया ना, तो बाबा ने कहा श्रापित नहीं होना। अगर विकारों की मत पे चले तो फिर बाबा ने कहा श्रापित हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा इन चीजों से मैं तुम्हें अब आया हूं क्या बनाने? पावन बनाने के लिए। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, कोई ठाठ बाट नहीं है। मैं तो इस पतित दुनिया में आता हूं और आकर के पतित शरीर में प्रवेश करता हूं। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो? फिर आकर के फिर तुम्हें पावन बनाता हूं। तो बाबा कहते कि बच्चे, जैसे बाबा सिंपल है ना, ऐसे तुम बच्चों को भी सिंपल बनना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, योग में तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा परमात्मा बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसलिए मुख्य है बच्चे याद, आत्माओं का साथ परमात्मा के साथ योग होगा। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो पाप रह जाएंगे और फिर पछताना पड़ेगा। 63 जन्म का बोझा तुम्हारे सिर पे है। अब तुम चलते हो मूल वतन। बच्चे, तुम्हें बाबा ले चलता है मूल वतन। फिर बाबा ने कहा कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला रचे निकली। बाबा ने कहा, बाबा ने आके अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, उसी से बच्चे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य, श्री कृष्ण अलग राजधानी में होगा, राधा अलग राजधानी में होगा। राधा श्री कृष्ण से 2-3 वर्ष तो छोटी होगी। बाबा ने कहा पहले श्री कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में, फिर 2-1 वर्ष के बाद फिर श्री राधे का जन्म होगा। तो बाबा ने कहा देखो, वही श्री लक्ष्मी नारायण बन जाते स्वयंवर के बाद। तो बाबा ऐसा तुम्हें देवताओं की दुनिया में ले जाने के लिए आया, जहां पर बच्चे तुम क्या होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, सर्वगुण संपन्न बनेंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा, मनन शक्ति के द्वारा क्या करेंगे? हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनने वाले। क्या माया प्रूफ, वेगन प्रूफ। बाबा, बच्चे कहते हैं कि मगन कैसे हो? बाबा कहते मनन करने लग जाओ ना बच्चे, मगन तो फिर स्वतः ही हो जाएंगे, पर मनन शक्ति नहीं। सिंपल मुरली जरूर सुनते हैं, परंतु उसकी गहराई में जाएं, मनन करें, वो बहुत कम है। तो मनन करना जरूर सीखना है, गहराई में जाओ। कहते हैं जिन खोजिया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। हाँ, कहीं डूबी ना जाओ, अरे गहराई में जाओ, ज्ञान की मुरली मंथन मनन करो। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो क्या होगा? बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। बाबा कहते जान भी चली जाए बच्चे, खुशी ना जाए। सदा खुशी में उड़ते रहना चाहिए, खुश नमा रहना चाहिए।
खुशी जैसी खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है प्यारी। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया, सदा खुश रहेंगे तो खुशियों से भरपूर बन जाएंगे। आज बाबा ने फिर अव्यक्त इशारे में कहा, क्या बाबा ने कहा, देखो बच्चे, एकता विश्वास के द्वारा सफलता, तो सफलता बच्चे तुम्हें हमेशा ये रहना चाहिए। कोई पूछे क्या हाल है, कहो बस खुश हाल है और फरिश्तों की चाल है। जब फरिश्तों की चाल होगी तो स्वतः ही तुम्हारे अंदर एकता आ जाएगी और विश्वास होगा और उससे तुम स्वतः सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।